कुब्जा पर भगवान ने कृपा की। ये किस लिए? क्योंकि भगवान जो है कुब्जा के प्रेम को समझ गए। उसके हाथ से उबटन लगाया भगवान ने, तिलक लगाया। आहा, अपने नजदीक आने के लिए कुब्जा पर मात्र एक हाथ के स्पर्श से ही कुब्जा को आनंद कल्याण प्राप्त करा दिया। अब तो भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारे हैं। बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष उठाया है। जितनी देर पलक गिरने में लगती है उतनी देर में भगवान ने धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। जो नारायण का धनुष था, क्या वरदान दिया था भगवान शंकर ने? परसों आपको बताई कथा हमने। कंस ने वरदान में धनुष मांगा तो भगवान शंकर ने धनुष देते हुए कहा था कि देखो कंस, इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ नहीं सकता। जिसने इस धनुष को तोड़ दिया वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। भगवान ने उस धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। अब तो महाराज सबको यही लगा, भागो भागो, आ गया कंस का काल आ गया। सब भाग गए वहां से। कंस के ससुर ने एक हाथी दिया था कंस को। कंस के ससुर का नाम है जरासंध। जरासंध ने हाथी दिया, नाम था कुबलिया पीठ नाम का हाथी। उससे खूब मदिरा पिलाई गई और भगवान बलराम और श्री कृष्ण को मारने के लिए छोड़ा गया। भगवान बलराम और कृष्ण ने एक एक दांत पकड़ लिए कुबलिया के और ऐसे जोर से पटका पृथ्वी पर, गोविंदाय नमो नमः। कल्याण हो गया कुबलिया पीठ का। अब तो महाराज समाचार मिल गया। क्या महाराज ये क्या किया, क्यों बुलाया तुमने इनको? अरे उसने धोबी को मार दिया, आपके दर्जी के कपड़े सिलवा करके ले लिए, माली से माला पहन ली, कुब्जा से चंदन लगवा लिया, परम सुंदरी बना दिया, धनुष तोड़ दिया, कुबलिया पीठ हाथी को मार दिया। आहा, अब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। रात को स्वप्न हुआ, 54 दिन की रात्रि में स्वप्न हुआ। स्वप्न में कंस को गधे दिखाई दे रहे रोते हुए। स्वप्न में यदि कौवा रोता हुआ काई काई करता हुआ दिखे, वो सियार रोते हुए दिखे, गधे रोते हुए दुलत्ती मारते हुए दिखे, तो ये स्वप्न अच्छे नहीं माने जाते। स्वप्न विचार में बड़ी गहन चर्चा है इस बात की। अब गधे की सवारी पर दिखाई देता है। अनेक प्रकार के दुस्वप्न उसने देखे। सैनिकों ने कहा, चिंता क्यों करते हो महाराज, आप चिंता मत करो, रंगभूमि बनाओ, वहां पर उसको मल्ल युद्ध में मार डालेंगे, मल्ल युद्ध में उसका वध कर देंगे, चिंता मत करिए। विशाल रंगभूमि बनाई गई है। एक तरफ सारी माताएं बैठी हैं, लाखों नर नारी, एक तरफ राजकुमार बैठे हैं, योगी संत जन बैठे हैं, गोप वाले बैठे हैं, श्रेष्ठ आसन पर कंस बैठा है। किनारे किनारे बड़े बड़े पहलवान बैठे हुए हैं, राजकुमार बैठे हुए हैं, राजकुमारियां बैठी हैं, बूढ़ी माताएं बैठी हैं, बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे हैं। उन लोगों ने कहा, महाराज कृष्ण बलराम आने ही वाले हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे, दोनों को मार देंगे। अब कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगा हुआ है। सीढ़ियां चढ़ कर के कृष्ण बलराम दोनों भैया रंग भूमि में प्रवेश किए। आचार्य सुखदेव जी के सुंदर शब्दों में श्रवण करिए, कैसे दिख रहे भगवान। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया रंगमंच पर, मल्लानाम असनिर्णिनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ताश्वपे शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्वं परं योगिनां विष्णूनां परदेनदीति विदितो रंगं गता साग्रजा। कैसे दिखाई दे रहे हैं भगवान। कृष्ण एक है और देखने वाले लाखों। अब जो जिस भाव से भगवान को देख रहा है, अलग अलग रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं।
बड़े बड़े पहलवानों को मेरे गोविंद पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। जो पहलवान बने उन्हें गोविंद पहाड़ जैसे पहलवान दिखाई दे रहे हैं। 9 युवतियों को भगवान कामदेव दिखाई दे रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्ति मां, स्त्रियों को जो गोपियां हैं, नई नई सुंदर स्त्रियां हैं, उनको कामदेव दिखाई दे रहे हैं। और गोपानाम स्वजनो सताम, जो गोप वाले बैठे हैं उन्हें अपना यार दिखाई दे रहे हैं भगवान, अपना मित्र दिखाई दे रहा है। शास्ता सपित्रो शिशु, नंद बाबा को अपने पुत्र दिखाई दे रहे हैं। मृत्युर्भोजपति विराट विदुषाम, कंस को साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही है। भगवान एक है, जिसने जैसा चश्मा पहना है वैसे भगवान दिखाई दे रहे हैं। जिसने जैसा चश्मा लगाया है, गर्मियों में कोई काला चश्मा लगाता है तो काला दिखाई देता है सामने, कोई हरा रंग पहनता है तो हरा दिखाई देता है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, 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 जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। उमादारू जो सिद्ध की नाई, उमादारू जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम श्री राम। आहा, जैसे भगवान जो दिख रहे हैं उसको वैसे दिख रहे हैं। कंस को मेरा गोविंद साक्षात काल रूप में दिखाई देता है। चाणूर मुष्टिक ने कहा, आओ कृष्ण हमारे साथ थोड़ा दो दो हाथ करो। चाणूर और मुष्टिक ने, कंस के दो, एक सेनापति है और एक मंत्री है, चाणूर और मुष्टिक, आओ हमसे दो दो हाथ करो। गोकुल में तुमने बड़ा नाटक रचा है, हमने सुना जितने भी हमने भेजे सबको मार दिया तुमने, हम भी देखना चाहते हैं। कन्हैया बोले, हमें लड़ना तो आता ही नहीं मामा जी, हम लड़ना जानते ही नहीं, नाटक करते हो। हमने पूतना भेजी मार दिया, तृणावत मार दिया, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, शंखचूड़ सबको मार दिया। बोले मामा जी हमने नहीं मारा, वो तो मरे मराए आए थे, हमने उठा करके जमुना जी में फेंका। इतना कहना था तो मुष्टिक चाणूर ने हाथ पकड़ के खींच लिया। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः, न तुम बालक हो न किशोर हो, बलश्च बलिनां वरः। एक ने, मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। सुखदेव कहते हैं, राजन चाणूर कंस का सेनापति है, अतिरथी वीर है, 1 लाख सैनिकों को अकेले युद्ध में हरा सकता है, इतनी ताकत है उसके पास भगवान के साथ। अब भगवान को जैसे ही मार रहे मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध कहते हैं हाथों का युद्ध, कुश्ती, तो भगवान को मार रहे हैं तो भगवान कभी इधर हटते, मामा जी बच्चों, मामा जी बहुत देर हो गई मामा जी, अब एक हाथ मेरी भी चख लो। एक थप्पड़ मारी भगवान ने, गोविंदाय नमो
नमः। एक भगवान ने कभी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया ही नहीं। किसी को धक्का दे के मार दिया, किसी को थप्पड़ से मार दिया, किसी को मुष्टिक से मार दिया। बलराम जी ने चाणूर को मुष्टिक को पकड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। आहा, जिस माता के अंतर हृदय में ये भावना जग जाए कि मेरी बालक वृद्धावस्था में मेरी सेवा करे, तो उसे बचपन में खूब सेवा करो उस बच्चे की। भगवान के पास इतना बल कहाँ से आया? यशोदा माता सेवा करती थी, जो माखन निकाल के खिलाती थी। भगवान शुद्ध शाकाहारी, ये शाकाहारी भगवान जो शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं उसका बल है। अभी कुछ समय पहले हम पढ़ रहे थे तो एक शोध में आया कि जो मांसा आहार करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा कैंसर होने का डर होता है। बोले जय श्री कृष्ण। मांसाहारी व्यक्ति को सबसे ज्यादा कैंसर की समस्याएं हो रही है। जो शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध वैष्णव है, शाकाहारी भोजन करते हैं, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो आनंद अंदरूनी ताकत है, शारीरिक शक्ति है, आत्मशक्ति है, वो शाकाहार संपत्ति में जितना, वनस्पतियों में जितना है, वो उतना मांसाहार में नहीं है। आहा, बलराम ने मुष्टिक के सिर पर ऐसा मुष्टि का प्रहार किया, रुधिर वमन करता हुआ, खून निकालता हुआ मर गया। आहा, भगवान ने अब जाकर के एक एक करके सभी को मार दिया। अब तो भगवान चढ़ गए मंच पर। एक सैनिक को मारने के लिए हुए, सैनिक हाथ जोड़ करके कांपने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैं हूँ तो कंस के सैनिक, कंस का सैनिक हूँ, लेकिन भक्त आपका हूँ, डर के मारे कंस की सेवा करता हूँ, मुझे मत मारो। भगवान ने छोड़ दिया और चढ़ गए मंच पर। अब तो पकड़ा राज सिंहासन और नीचे गिरा दिया कंस को धड़ाम से। आहा, चाणूक मुष्टिर, अरे सब कहाँ हो, आओ आओ, पकड़ो पकड़ो इसे। भगवान बोले अब कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बोलेगा। बोले क्यों? बोले वो सब वहीं जा चुके हैं, अब जहाँ आपको जाना है मामा जी, जब आप जहाँ अब आपकी बारी है। पकड़ करके रंगमंच पर गिरा दिया। आहा, कंस ने कहा मेरे केश छोड़ो। भगवान ने केश पकड़ लिए कंस के और घसीट करके ले जाने लगे। ये कैसी असभ्यता है, मेरे केश छोड़ो, मेरे बालों को छोड़ो। भगवान ने कहा क्यों, लगती है? कंस बोला हाँ, बड़ी जोर की लगती है, बड़े जोर का दर्द होता है, छोड़ो मेरे बालों को। कन्हैया बोले मामा जी, आज आपको पता चला कि केश पकड़ने से पीड़ा होती है। आज पता लगा, जब मेरी माँ के आपने केश पकड़े, बाल पकड़े, रथ से नीचे देवकी को उतारा, मारने को उद्यत हुए, तो मेरी माँ को पीड़ा नहीं होती थी। आज पता लगा पीड़ा किसे कहते हैं। जाके पग नहीं फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जाके पग नहीं, जिनके पैरों के चप्पल फटे हुए होते हैं ना, जो नंगे पैर चलते हैं, उनको पता लगता है कि कांटों पर चलना क्या होता है, पत्थरों पर चलना क्या होता है। उनको पता है। जिन्होंने सुंदर सुंदर हमेशा कभी फूलों से नीचे कदम रखे नहीं, कालीन से नीचे जिनके पैर कभी उतरे ही नहीं, वो क्या जाने पैरों के दर्द क्या होते हैं, पैरों के छाले का दर्द क्या होता है। कितने संतों को तुमने कष्ट दिया। जो बात अपने लिए बुरी लगती है, शास्त्र कहता है वो दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए, जिससे अपने को पीड़ा होती है। हम जब किसी से मजाक करते हैं तो मजाक की सीमा होती है, हम देखते ही नहीं। दूसरे को बुरा लगे भले ना लगे, दूसरे को पीड़ा हो रही हो ना हो रही हो, अपने मन को आनंद आना चाहिए। ऐसे लोगों की मनस्थिति बन गई। उससे कितना कष्ट उसे भोगना पड़ेगा, इस बात की चिंता नहीं करता आज का व्यक्ति। बस भोगे तो भोगे, लेकिन मेरा काम बन जाए, मुझे आनंद आना चाहिए। समाज के बीच में किसी की मजाक बनाते हैं, समाज हंसता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन जिसकी मजाक बना रहे हैं उसे कितनी पीड़ा हो रही है, इससे कोई लेना देना। जाके पग नहीं, मामा जी आज कष्ट हो रहा है। कितने संतों को तुमने कष्ट दिया। मेरी माता जब ससुराल को जा रही थी देवकी, तुमने, तुम्हारी चचेरी बहन थी, और तुमने बाल पकड़ करके रथ से खींचा, मारने को उद्यत हो गए। कंस बोलता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कन्हैया बोले मामा जी हमें तो पकड़ना ही आता है, हमने आज तक जिसको भी पकड़ा ठिकाने लगा करके ही छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ दे। छाती में बैठ गए भगवान और बोले मामा मेरी ओर देखो, मैं भगवान हूँ,
जैसा कि पहले मैंने कहा कि भगवान ने कभी अपनी वास्तविकता छिपाई नहीं। मामा मेरी ओर देखो मामा जी, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, स्वयं भगवान कह रहे हैं। लाखों नर नारी देख रहे हैं, 35 वर्षों से कोई हंसा नहीं था। मथुरा और आसपास के गांव के नर नारियों को कंस ने कभी हंसने नहीं दिया। आज सभी नर नारी देख रहे हैं कि आज ये मारा जाएगा। आहा, और भगवान ने देखते ही देखते एक मुष्टि का प्रहार कंस की छाती में किया। गोविंदाय नमो नमः, बोले बाल कृष्ण भगवान की। आहा, कन्हैया को भगवान ने यशोदा माता का दुग्ध पान किया है ना, मुक्ति दिला दी। कंस की पत्नियां रोने लगी, अस्थि और प्राप्ति। कंस की पत्नियां हैं, रोने लगी। भगवान ने समझाया, रोते हुए को ढांढस बताना प्रभु की लीला का ही एक अंश है, और उन्हें आत्मा के प्रति जागृत किया। कोई किसी का नहीं होता। नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया है, राजगद्दी पर अभिषिक्त किया। आज प्रभु ने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम किया पहली बार। देवकी और वसुदेव को जो कारागार में है उन्हें प्रणाम किया। शास्त्र कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। माता पिता के बड़ों का जो चरण स्पर्श करता है, आज तो चरण स्पर्श की तो परंपरा चली ही गई है। लोगों की कमर में दर्द हो जाता है, बल पड़ जाता है। पहले पांव छूते थे, धीरे धीरे घुटने पर आ गए, अब महाराज पेट को छूने लग गए। प्रणाम की तो पद्धति का सत्यानाश कर दिया। दाहिने पैर के अंगूठे में सूर्य और बाएं पैर के अंगूठे में बृहस्पति का वास होता है। गंगा जी भी विराजती है। तो जब हम अपने हाथों से किसी बड़ों के पैरों के अंगूठे का स्पर्श करते हैं, तो हमारी यहाँ पर सूर्य नाड़ी भी होती है, कान के यहाँ पर सूर्य नाड़ी होती है, तो वो जागृत होती है, ज्ञान बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बल, आयु विद्या यश और बल चारों चीजों की प्राप्ति होती है। वसुदेव जी को मुक्त किया है, चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया प्रभु ने, चरणों में सिर रखा है, बंधन मुक्त किया। माता पिता से कहा, मैं कितना निकृष्ट पुत्र हूँ कि आपको कष्ट में आपकी सेवा नहीं कर सका, आप इतने कष्ट में थे, मैं आपके पास नहीं आ सका। वसुदेव जी ने अंक में भर लिया, बेटा आज तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कितने लोगों के मुख की हंसी छीन ली थी इस कंस ने, तुमने इस कंस को मार करके उनकी खुशी उन्हें लौटाई है। जो कार्य तुमने किया है वो मेरी सेवा से भी बढ़ करके है। देवकी निहारती है बार बार गोविंद को और कहती है, यशोदा तुझे मैं बार बार प्रणाम करती हूँ बहन, कितना प्यार किया है तूने मेरे लाला को। तभी तो आज 11 वर्ष 56 दिन के भगवान जैसे हो गए हैं। एक एक दिन गिनती थी देवकी, आज मेरा पुत्र इतने दिन का हो गया होगा, आज मेरा पुत्र। जब भगवान ने छोड़ा था तो 1 घंटे के थे उस वक्त भगवान, और आज जब देख रही हैं तो 11 वर्ष 56 दिन में एक एक दिन गिनती थी देवकी। तो कह रही है देवकी, यदि यशोदा का वात्सल्य ना मिलता, प्रेम नहीं मिलता, तो 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कृष्ण 16 वर्ष जैसा कैसे दिखता। कोई बच्चे छोटे होते हैं उम्र में, लेकिन दिखते हैं ऐसे कि 15-16 साल के होंगे, बड़ी उम्र के दिखते हैं। तो ये होता है माता पिता का प्रेम उसके प्रति। जब माँ का दुलार ज्यादा मिलता है तो बच्चों का शरीर में ताकत आती है, फुर्ती आती है। देवकी ऐसा दुलार जीवन में दे नहीं सकती जो माता यशोदा ने गोविंद को दिया। देवकी बार बार मन ही मन यशोदा जी को प्रणाम कर रही है। यशोदा मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, तुम्हारे प्रेम को प्रणाम करती हूँ।